जय हिंद। आज दोस्तों हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज चालू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास होगी आपकी, जिसमें हम देखिएगा तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम ये तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के, तो वो तो पता होने चाहिए ना। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर दी पैरामीटर्स टू स्टडी अर्थ, आप कह सकते हैं, पृथ्वी को समझने के लिए। अब देखिए, पता है पृथ्वी, हम कहते हैं कि अर्थ, पर अर्थ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी हैं। अब आपके सामने एक ग्लोब दिख रहा होगा, ये आप देखेंगे, देखिएगा तो ये आपको ग्लोब दिख रहा है। ग्लोब हर किसी के पास नहीं होता है घर में। ठीक है, अगर आपके घर में है तब चलिए ठीक है, फिर भी ग्लोब में जो होता है ना, डिटेलिंग बहुत छोटी छोटी दे रखी होती है। तो आप एक काम करा करिए, जो बड़ा सा चार्ट आता है ना वर्ल्ड मैप का, वो अपने टेबल जहाँ पे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर स्टडी टेबल पे देख रहे हैं तो सामने अगर दीवार है तो दीवार पे चिपका लीजिए करिए। कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो सामने अगर आपके मैप ओपन है, मैप है आपके सामने, तो समझने में आसानी होगी। किसी कंट्री की बात चल रही, किसी लोकेशन की बात चल रही है तो आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से देखिएगा तो रिलेट कर पाएंगे और मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, कंट्रीज़ को याद करना हो, कंट्रीज़ के कैपिटल्स को याद करना हो, ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में कितने भी कंट्रीज़ हैं ये आपको याद करना हो, तो ये मैंने एक सीरीज़ चालू की थी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। प्लेलिस्ट बंद रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है, बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप मैंने आपको टॉपिक कराया था। आप वो टॉपिक जाके देख सकते हैं। फिर कॉन्टिनेंट वाइज मैंने कंट्रीज़ आपको याद कराई हैं। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ है, उस कंट्रीज़ की कैपिटल्स कितनी है, सीक्वेंस वाइज में मैंने आपको कंट्रीज़ याद कराई हैं। अगर आप एक दो बार, अगर वो वीडियो, एक एक वीडियो दो बार भी अगर देख लीजिएगा ना, तो आपको सारी कंट्रीज़ जो जितनी भी आपकी पृथ्वी पे हैं, ठीक है, जो जिसे यूएन रिकॉग्नाइज करता है, वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको याद हो जाएंगी। तो ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी भी समझने में। अब हम अर्थ को, ये वॉल्केनो, ठीक है, मेन मेजर वॉल्केनोज ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता रहना चाहिए ना कि लोकेशन कहाँ है वो। तो इसलिए मैप ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैप वगैरह खरीद लीजिए। ठीक है, एटलस है तो एटलस का यूज़ करा करिए, पर मैप प्रैक्टिस करनी है। ज्योग्राफी मैप प्रैक्टिस का ही खेल है बस। ठीक है, अगर ज्योग्राफी अगर आपको अच्छी तरीके से हाथ में, मतलब पकड़नी है, ठीक है, आपके पकड़ में होनी चाहिए, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो, मैप आपके पास होना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड मैप आपके पास है, पॉलिटिकल एटलस भी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है। पर अगर एक और चीज़ अगर आप उसमें ऐड कर लीजिएगा ना, तो लाजवाब हो जाएगा। ब्लैंक मैप खरीद लीजिए। ठीक है, जो ब्लैंक मैप आता है ना, जिस पे आप फिल करते हैं, वो आप खरीद लीजिए। कम से कम 50 60 50 फिजिकल क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मैप खरीद लीजिए, और 50 आप अपने इंडियन मैप खरीद लीजिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी भी हम शुरू करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आसानी होगी, आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस भी आपकी लगातार होती जाएगी। नोटबुक ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा, साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम समझेंगे आखिर होते क्या है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है, नॉलेज कैसल पे आप सभी का स्वागत है। नए हैं चैनल पे तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना, और दोस्तों में अपने शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपका की वर्ड जो आता है ना, वो क्या है, ज्योग्राफी। आखिर ज्योग्राफी की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हम इसमें एक स्लाइड, इस स्लाइड में देखते हैं। देखिए, जियो का मतलब तो आपका अर्थ होता है, और ग्राफी मीन स्टडी, सिंपल मीनिंग है। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी को। यार थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ होता है मतलब आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ज्योग्राफी सिंपल अगर हम समझिएगा तो पृथ्वी को हमें समझना है हर एस्पेक्ट में। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, फिर आप देखिएगा तो ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। हर एस्पेक्ट में हमें अर्थ को समझना। अर्थ में जितने भी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें पृथ्वी को समझना है, सिंपल सा आप इतना समझ सकते हैं। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट, ये एक और डेफिनेशन है। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, जो प्लेसेस हैं और रिलेशनशिप जो होती हैं आपके लोग और लोगों से, जो इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्ट करते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इस पे भी आप ज्योग्राफी कह सकते हैं। इन्वायरमेंट का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल आ रहा है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी ज्योग्राफी की मीनिंग होगी। अगर आपके सामने, अगर देखिए, मैंने ये जो ग्लोब दिखाया था आपको, अब आप ये देखिए, ग्लोब को अगर हम देखिएगा तो 3D रिप्रेजेंटेशन आप समझ कह सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल अगर हम कह सकें कि अगर हम बना सके पृथ्वी का एक सही मॉडल, तो आप उसे ग्लोब को कह सकते हैं। अब ग्लोब आप अपने सामने देख रहे हैं।
आपको एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पृथ्वी की शेप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी किस शेप में है। कुछ लोग कहेंगे सर्कल है, ठीक है, गलत। अंडे की शेप की है, ओवल है। भाई अंडा कहाँ से दिख रहा है, अंडा नहीं है। ठीक है, संतरा है, कह सकते हैं क्योंकि संतरा भी थोड़ा ऊपर से पिचक रखा होता है, पर संतरा थोड़ी कहिएगा आप किताब में, कॉपी एग्जाम में ये थोड़ी लिख के आइएगा, ठीक है, कि संतरे की शेप की है पृथ्वी। नहीं, पृथ्वी की जो शेप होती है ना, जियोइड होती है। ठीक है, तो अर्थ किस शेप में है, जियोइड में। देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मतलब चपटी सी है, ऐसा सा है। यहाँ से देखिए जा रहा है और ये ऊपर से जाके चपटी सी है, तो इसे जियोइड आप शेप कह सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की शेप क्या है, जियोइड। थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ज्योग्राफिकल टर्म्स भी आएंगी। ठीक है, मैथ्स पढ़ते तो मैथमेटिकल टर्म्स आती है। हर सब्जेक्ट की देखिएगा तो अपनी वोकैबलरी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अपने शब्द होते हैं। ठीक है, तो पहले वो सब्जेक्ट है ना, उसके शब्दों को पकड़ लीजिएगा ना, तो आंसर तो वैसे ही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जियोइड हो गया आपका आंसर, शेप ऑफ द अर्थ जियोइड। आगे चलते हैं। ये रही आपकी पृथ्वी, देखा ना कितनी सुंदर है। हमारा घर सही में बड़ा प्यारा है, तो घर वर को साफ भी रखना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज सुनते रहते हैं, तो थोड़ा एफर्ट अगर हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से लगा दे तब तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। चलिए, क्लाइमेट चेंज हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ लेंगे जब हम क्लाइमेट का सेक्शन करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। पैरामीटर्स टू स्टडी दी अर्थ। ठीक है, अब देखिए हमने ज्योग्राफी तो समझ लिया कि हमें ज्योग्राफी की मीनिंग है स्टडी ऑफ द अर्थ। बस पृथ्वी को अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स पढ़ने के कुछ पैरामीटर्स होंगे, कैसे मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, हिंदी पढ़नी है तो हिंदी में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, उनको हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फिर इंग्लिश पढ़नी है, ABCD हमें पहले समझनी पड़ती, तब हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो वैसे ही पृथ्वी को अगर पृथ्वी के बारे में जानना है ना, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स में से अगर देखिएगा तो दो पैरामीटर्स जो हम यूज़ करते हैं अर्थ की मेजरमेंट के लिए, एक हो गया आपका लैटिट्यूड और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम यूज़ करते हैं। अब लैटिट्यूड क्या, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको ये जो दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जा रही है आपकी पृथ्वी से। और लॉन्गिट्यूड क्या है, आपकी वर्टिकल लाइन, जो आपको यूँ देखने को मिलती है, ये आपको दिख रहा है ना पोल से। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपकी हो गई, दो पैरामीटर्स हो गए जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, पृथ्वी को स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लेस वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कट ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। अब देखिए क्या है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी कोट बुक कह रहा हूँ, नोटबुक में। थोड़ा सा फंबल हो जाता है तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हंसने की बात नहीं है। कोऑर्डिनेट शब्द को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब एक दूसरे से कट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। एंड कैन बी यूज टुगेदर टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। और देखिए इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम क्या कहते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पैरामीटर्स टू स्टडी दी अर्थ। आगे चलते हैं हम। समझ में आ गया ना आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, अगर ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी तो वीडियो भी बना देंगे। इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा, इस स्लाइड में। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए लैटिट्यूड आपको दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये सर्कल होती है। अब सामने से आप देख रहे हैं तब लाइन लग रही है आपको, सर्कल ही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने जाके कंपास लेके सर्कल मार दिया, ऐसा नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है आपकी। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर दी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जिससे हम पृथ्वी को पता है ना मेजर करते हैं। तो लैटिट्यूड्स आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, और ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए आपके। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी पृथ्वी को देखिएगा तो कवर करता है। अब जो लाइन यहाँ से जा रही है ना, वो वापस पीछे जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप देख लिए ना आपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आइए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम थोड़ा बहुत समझते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स। द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो ये इक्वेटर जो है आपका पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, ऊपरी जो हिस्सा होता है आपका, ये वाला पोर्शन, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपको एरिया कंट्रीज देखने को मिलते हैं, ये होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
तो नर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर में आपका इक्वेटर, इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड बांट देता है पृथ्वी को 2 हिस्सों में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड हम देखते हैं एक बार। लैटिट्यूड क्या है, इट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया है, पृथ्वी को मेजर करने के लिए जो डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इमेजिनरी लाइन्स ये रही आपकी लैटिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइन्स है ये सारे। लैटिट्यूड्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन हम कहते हैं, वैसे तो सर्कल ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड विथ 180 इमेजिनरी लाइन्स, 180 आपकी इमेजिनरी लाइन्स हैं दैट फॉर्म सर्कल्स अराउंड ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। 180 इमेजिनरी लाइन से आपकी ईस्ट टू वेस्ट ये चलती हैं, ठीक है, पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इक्वेटर के पैरेलल में है ये, ठीक है। इक्वेटर के पैरेलल में, हम लॉन्गिट्यूड्स पे नहीं कह सकते कि पैरेलल है, क्योंकि ये देखिए सिंगल पॉइंट से शुरू हो रहा है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर के पैरेलल में 180 लाइन्स हैं। दीज लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, और इसी तरह देखिएगा तो इन लाइन्स को हम पैरेलल्स भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। लैटिट्यूड्स क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। अब प्राइम मेरिडियन जो है आपका, प्राइम मेरिडियन ये मान लीजिए, तो इसको क्या कहता है, राइट एंगल पे काटता है, ठीक है। राइट एंगल पे आपका ये क्या काटता है, ये जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं प्राइम मेरिडियन पे राइट एंगल पे काटता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, इसको भी याद कर लीजिएगा। लैटिट्यूड्स क्रॉस दी प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो द फर्स्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर एट 0 डिग्री। अब जो पहला लैटिट्यूड जो है वो है आपका 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री कह लीजिए, इक्वेटर हम जिसे कहते हैं, ठीक है। देर आर 90 लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 लैटिट्यूड्स टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्या है ना, कि 90 लैटिट्यूड्स तो आपके नॉर्थ में, 90 लैटिट्यूड साउथ में है। पर अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहे, वैसे आंसर्स आपके स्क्रीन पे है, कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पृथ्वी पे लैटिट्यूड्स कितने हैं जो हमने बना रखे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आप ज़्यादातर क्या आंसर देंगे, 180। गलत है, 181 है, क्योंकि इक्वेटर भी तो एक लैटिट्यूड है, भले ही वो 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री पे, पर वो भी तो एक लैटिट्यूड है। तो इक्वेटर को हम काउंट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो 181 हो गया। ऑलवेज रिमेंबर लैटिट्यूड इज नॉट अ लाइन, इट इज़ अ सर्कल, ये मैंने अभी आपको बताया। काउंटिंग द इक्वेटर देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स, ये मैंने आपको अभी बताया 181 लैटिट्यूड्स हैं अगर हम इक्वेटर को काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स और लैटिट्यूडनल लाइंस आर 179, बिकॉज अब देखिए क्या है, टोटल नंबर आपको अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं और या लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तब आपका आंसर 179 होगा। 179 पता है क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है आपका, ये जस्ट पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट कभी भी देखिएगा, पॉइंट को हम कभी भी एज सर्कल नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। पॉइंट कभी भी एक लाइन या एक सर्कल नहीं बनाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो ये पॉइंट है एक तरह। अब पॉइंट कभी सर्कल और लाइन तो बनाएगा नहीं, तो 179 टोटल अगर हम देखिएगा तो टोटल हम कहेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स हैं या लैटिट्यूडनल लाइंस हैं यहाँ पे पृथ्वी पे जो हमने बना रखी हैं, ठीक है। तो 181 ओवरऑल टोटल आपके लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर को अगर हम काउंट कर लें, और 179 आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर, मैंने आपको बताया 0 डिग्री। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। फिर आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, और साउथ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये आपके साथ कुछ हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैप की प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी हो जाएगी। ओ, इमेज लगाना मैं वैसे भूल गया हूँ, ठीक है, कि ये सिचुएट कहाँ पे हैं, तो आप थोड़ी अपने हिसाब से देख लीजिएगा मैप पे, ठीक है। मैप पे बना के एक बार देख लीजिए वर्ल्ड मैप पे वैसे ही आपको पता ही होगा। चलिए मैं बाद में आपको कभी करा दूंगा, जब मैं मोशन ऑफ द अर्थ कराऊंगा ना, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, तब मैं आपको ये दिखा दूंगा एक बार कि टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम एक बार देखेंगे कि जो आपके इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस है, यहाँ से कौन कौन सी कंट्रीज़ पास होती हैं, ये लाइंस कौन कौन सी कंट्रीज़ से पास होती हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक चीज़ पता है क्या करिए, अगर आपके पास मैप है ना, वर्ल्ड मैप आपके सामने है, ठीक है, ब्लैंक मैप होगा तो मज़ा ही आ जाएगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। अब मार्क करते हुए चल लीजिए,
ऊपर जो ब्लैंक मैप होगा आपके साइड में लिख दीजिएगा कि कंट्रीज पास फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, सारी कंट्रीज को मार्क कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। एग्जाम्स वगैरह में कभी भी पूछ लिया ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इक्वेटर देखिए कितनी कंट्रीज से पास होता है, 13 कंट्रीज से पास होता है। अब वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इक्वेडोर, इक्वेडोर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सदर्न साउथ अमेरिका में। फिर कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, दोनों एक कंट्री नहीं, अलग हो गई थी ये। ठीक है, तो युगांडा, नेक्स्ट कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। किरीबाती एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। तो किरीबाती, ये 13 कुछ कंट्रीज है जहाँ से इक्वेटर पास होता है। याद हुआ? ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा। एक बार हम और रिवीजन अगर कर ले तो मेरे साथ बोलिएगा, नंबर 1 इक्वेटर, नंबर 2 कोलंबिया, नंबर 3 ब्राज़ील, नंबर 4 साओ टोम एंड प्रिंसिपे, नंबर 5 गेबन, नंबर 6 रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नंबर 7 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नंबर 8 युगांडा, नंबर 9 केन्या, नंबर 10 सोमालिया, नंबर 11 मालदीव्स, नंबर 12 इंडोनेशिया एंड नंबर 13 द पैसिफिक नेशन, पैसिफिक जो आपको ओशन में देखने को मिलेगा, किरीबाती। ठीक है, तो ये कुछ 13 कंट्रीज होगी जो जहाँ से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, तो ये आगे चलता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से देखिएगा तो एक मेंबर हम जहाँ से पास होता है तो वो तो हम भी हैं, इंडिया से भी पास होता है, आपको पता है। फिर हमारे पड़ोसियों से भी पास होता है, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें भी हम देखते हैं कितनी कंट्रीज से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दी फॉलोइंग कंट्रीज, तो अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मॉरिशेनिया और माली। 16 टोटल आपके नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, कंट्री जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पास होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये देखिए ना यहाँ पे दिख गया ना, ये रहा आपका 0 डिग्री इक्वेटर जो मैंने मैप बोला था। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, और 23.5 डिग्री साउथ में जाइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन ये रहा। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन इधर भी है क्योंकि आपको पता है ना पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये तो जस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 16 नेशंस हो गए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैप प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इतनी डिटेलिंग में अगर आपको मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा लाइक तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा नॉलेज कैसल को। ठीक है, सपोर्ट दिखाइए अपना, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, ग्रो करना है यार हमें। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम देखें कहाँ से पास होता है, किन किन कंट्रीज से पास होता है, तो ये भी हम देखते हैं। अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी, ठीक है, यही क्या है ना। ब्राज़ील, ठीक है, मेसी के बगल में ही नेमार भी है। फिर चिले हो गया, पैराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मदागास्कर एंड कंगारू, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से देखिएगा तो 10 कंट्रीज से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, पैराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मदागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 10 नेशंस हो गए। अब इनसे ये जितनी भी मैंने आपको कंट्रीज़ बताई है ना, ठीक है, अब आप सोचेंगे यस मैंने कंट्रीज़ याद कर ली। अब आपका काम मैं और बढ़ा देता हूँ, सारी कंट्रीज़ के कैपिटल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मत लिखिए, आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नोटबुक वगैरह में लिख लीजिए, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बना के ऐसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि पैराग्वे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है उसकी राजधानी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पैराग्वे की कैपिटल क्या है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए पैराग्वे की कैपिटल क्या है। ठीक है, 5 कंट्रीज़ के देखिए मैं आपसे कैपिटल पूछता हूँ, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में से रैंडमली पूछ लेता हूँ। बताइए कीनिया की कैपिटल बताइए। ठीक है, कीनिया की कैपिटल बताइए, और जो आपका ब्राज़ील की कैपिटल है इक्वेटर में मैंने ये कैपिटल बताइए। कैंसर में अगर मैं पूछूं तो ठीक है, म्यांमार की कैपिटल बताइए, और मैक्सिको की कैपिटल बताइए। चलिए नेक्स्ट चले, तो यहाँ पे आप अर्जेंटीना की कैपिटल बताइए और नामीबिया की कैपिटल बताइए। तो 6 कंट्रीज़ के मैंने आपसे कैपिटल पूछे हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। सारे के पूछूंगा तो पूरा कमेंट सेक्शन ही आप पता चला भर दें। तो ये आपके कुछ हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट चलें, जहाँ से आर्कटिक सर्कल देखिए कहाँ से पास होता है। आर्कटिक सर्कल आपको पता है 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ में है, थोड़ा सा मतलब देखिएगा ठंडा इलाका आ जाता है, बर्फ है यहाँ पे, ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, ठंडा बहुत है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ठीक है, रशिया का अलास्का वाला रीजन, अगर सॉरी रशिया हो गया, अलास्का जो यूएसए का है, ठीक है, तो यूएसए भी आप कर सकते हैं काउंट। फिर कनाडा, ग्रीनलैंड,
जो डेनमार्क की टेरिटरी है, आइसलैंड आर द 8 कंट्रीज कंटेनिंग लैंड इन द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए नॉर्वे की कैपिटल बताइए और फिनलैंड की कैपिटल बताइए, स्वीडन की भी बता दीजिएगा। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की कैपिटल बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास होता है? 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, तो ये आपकी 8 नेशंस हो गए जो आर्कटिक सर्कल पे अपना लैंड देखिएगा तो टच करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये टॉपिक मैंने देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने आपके सामने स्लाइड रखे, डिटेल में नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ अगर आप देखिएगा तो ये अगर हम लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं ना, तो लैटिट्यूड्स के जरिए देखिए तो हम क्लाइमेट को भी समझते हैं। अब क्लाइमेट का टॉपिक है तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ थोड़ा बहुत आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो टोरॉइड जोन होता है। ठीक है, टोरॉइड जोन, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। मिड डे सन होता है एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में लगभग एक बार तो देखिएगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे सन ओवरहेड होता ही है। टोरॉइड जोन, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, यहाँ पे टोरॉइड जोन हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है ये आपका टोरॉइड जोन हो गया। ठीक है, दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट, और ये वो एरिया जहाँ पे मैक्सिमम हीट आपको देखने को मिलेगी। अब टेम्परेट जोन कहाँ होता है? मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ठीक है, सॉरी, टेम्परेट जोन मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। अब देखिए जो सन है ना वो डायरेक्ट इसके ऊपर कभी नहीं पड़ता है। जो टेम्परेट जोन आपका आर्टिक सर्कल 66 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो ये पूरा एरिया, यहाँ पे आपको कभी भी सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। अब देखिए जैसे सूर्य, अब आगे एक इमेज है मैं वहाँ पे समझाऊंगा, ये देख लीजिए। अब सूरज की रोशनी यहाँ पे है, ठीक है, सूरज यहाँ पे है, तो इसका डायरेक्ट आपको सनलाइट यहाँ पे देखने को मिल गई वंस अ ईयर। वंस अ ईयर यानी बताइए वो कौन सा दिन होता है जहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट मतलब डे हमें देखने को मिलता है पृथ्वी पे। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये सन की रेज यहाँ पे पड़ी। ठीक है, पर जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रही हैं तो देख रहे हैं ना रोशनी कब होती जा रही है, थोड़ी तिरछी हो रही है। ठीक है, द एंगल ऑफ द सन गोज डिक्रीजिंग, जो एंगल है सन का जो रेज का वो देख रहे हैं ना डिक्रीजिंग में जा रहा है पोल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है। दिस जोन हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, और इस जोन में देखिएगा तो आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा आता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, ठंडी बहुत होती है यहाँ पे यार, ज़बरदस्त वाली। यहाँ यहीं पे आपको मिलते हैं, वो कौन मिलता है? अरे पोलर बियर मिलते हैं। ठीक है, किलर वेल्स भी आपको देखने को मिल ही जाएंगी। तो फ्रिजिड जोन में देखिएगा तो नदर्न हेमिस्फेयर एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, सदर्न हेमिस्फेयर एरिया लाइंग बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। अब ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, ये वाला रीजन बड़ा ठंडा होता है यार, बड़ा ठंडा। ठीक है, ज़बरदस्त ठंडा होता है। यहाँ पे तो दिल्ली में ठंड से हालत बुरी हो जाती है, वहाँ पे अगर कोई रहता होगा तो समझ ही जाओ उसकी तो हालत गंभीर है। ठीक है, तो ये आपके हो गए दिस जोन आर वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडी जोन होती है, फ्रिजिड जोन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पे पोल्स की तरफ जाते जाते रेज डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे तो खत्म ही हो जाती है, देख रहे हैं ना के बराबर ही पहुँच रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, आर्कटिक सर्कल, फ्रिजिड, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आपका टॉरॉइड जोन हो गया। ठीक है, ये टेम्परेट जोन हो गया 66.5 से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इधर साउथ में भी यही सिस्टम चलेगा, और फ्रिजिड जोन पोल का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है, ये मैं डिटेल में जब आपको क्लाइमेट चैप्टर पढ़ाऊँ, क्लाइमेट्स में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, तो मज़े कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? क्यों पड़ती है पता है? टाइम निकालने में। किसी भी एरिया का अगर हमें टाइम पता करना हो ना तो लॉन्गिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लॉन्गिट्यूड बता दिया जाए ना किसी एरिया का, तो आप पता है उसका टाइम निकाल सकते हो। अब पता है अगर आपको टाइम निकालना है, ऐसे सीखना है, तो इसका मैं एक देखिए कल वीडियो लेके आऊँगा, कल वीडियो लाता हूँ। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट टाइम ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह का अगर हमें लॉन्गिट्यूड पता है तो हम उस एरिया का टाइम कैसे निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे नहीं हमारे पास तो फ़ोन है, गूगल पे जाएंगे पता कर लेंगे। अरे थोड़ा बहुत तो टेक्नोलॉजी से छुटकारा पाओ, हाथ से ही कर सकते हो। तो एक ट्रिक बताऊंगा, एक कैलकुलेशन बताऊंगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगी। उस कैलकुलेशन से आप क्या करेंगे, किसी भी एरिया का अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से निकाल सकते हैं। तो मज़े कीजिएगा, कल बने रहिएगा। ठीक है, अरे मेरे साथ है ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ट्रिक्स पता चलेंगी ना, तकनीक ट्रिक्स जो भी कह लीजिए, तो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। तो लॉन्गिट्यूड इज़ द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं यहाँ पे हमने देखा था ना, ये पीछे चलते थोड़ा,
काफ़ी पीछे आ गए। तो ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए आपके, ठीक है। 360 लाइंस होती है। आप बोलेंगे आप यहाँ पे तो 181 थी, ठीक है, यहाँ पे 360 का है, क्योंकि जो ये 180 डिग्री है ना दोस्तों, ये इधर से जाके भी मिल ही जाता है, और इधर से 180 का, इधर से 180 का, तो ये एक ही काउंट होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन हम जिसे कहेंगे। तो ये आपने देखा, टोटल 360 आप कह सकते हैं लाइन्स होती हैं। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइन्स दैट रन अराउंड द अर्थ वर्टिकली एंड मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट। लॉन्गिट्यूड देखिए तो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है, जो क्या होता है पूरी पृथ्वी को कवर तो करती हैं, पर ये पोल्स पे जाके मिल जाती हैं, ठीक है, पोल्स पे जाके साउथ और नॉर्थ पे ये मिल जाती है। आपको मैंने वो इमेज में दिखाया था, देखा था ना, पोल पे सारी लाइंस मतलब मिल रही हैं। दीज लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस, और इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस। उनमें हम लॉन्गिट्यूड में हमने क्या कहा था, पैरेलल्स कहते हैं। दीज लाइन आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, और लॉन्गिट्यूड में हम दीज लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। तो ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। The distance around the earth measure 360 degrees, so there are total 360 latitudinal lines, latitudinal नहीं सॉरी longitudinal lines, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। अब थोड़ा बड़ा लेक्चर हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है मेरे को नहीं पता, शायद आधा घंटा हो गया होगा, पर जो क्वालिटी मिल रही है ना उसका फ़ायदा उठाइए। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आपका टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। तो 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, 361 कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मेरिडियन दैट रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज द 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, जब ये नहीं आया था तो 19 सेंचुरी से पहले क्या, 19 सेंचुरी के आसपास क्या होता था ना, कि सारी कंट्रीज ना अपना एक देखिए अपना ही एक अलग स्टैंडर्ड टाइम मान लेती थी, ठीक है। तो उसमें दिक्कत आती थी कि टाइम कैलकुलेट करने में, किसी भी एरिया का टाइम कैलकुलेट करने में दिक्कत आती थी। पर उसके बाद देखिएगा तो इन्होंने जो एक स्टैंडर्ड टाइम था ना, जहाँ से हम कैलकुलेट कर सके किसी भी प्लेस एरिया को, ठीक है, किसी भी जगह की टाइम कैलकुलेट कर सके, तो उसको फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया, देखिए ब्रिटेन, आप सोचेंगे कि इंग्लैंड से ही हमने क्यों गुजारी, ठीक है, इंग्लैंड से ही हमने प्राइम मेरिडियन क्यों गुजारी, हम तो ऑस्ट्रेलिया से गुजार सकते थे, ठीक है, इंडिया से गुजार सकते थे, ठीक है, अमेरिका से गुजार सकते थे। भाई इंग्लैंड पावरफुल था, ठीक है, इंग्लैंड पावरफुल था, मतलब मान के चल लीजिए कम से कम 33 से 40% एरिया पे तो जो लैंड एरिया है पृथ्वी का, उस पर तो इंग्लैंड का ही राज था, यूके का ही राज था, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, ग्रीनविच से इन्होंने अपनी एक लाइन गुजार ली, जो एक लंदन में एक देखिएगा तो लेबोरेटरी है ग्रीनविच में, आपको रॉयल लेबोरेटरी आपने सुना होगा, ठीक है, वहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड में है ये आपका, लंदन में देखने को मिलेगा। इसे देखिए बाद में क्या कर दिया गया, एक ही इन्होंने इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया इसको प्राइम मेरिडियन, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनली इसे मान लिया गया, ठीक है। तो इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ग्रीनविच से गुजरता है ये, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं हम इसे, प्राइम मेरिडियन कह लीजिए, ग्रीनविच मेरिडियन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, रहेगा वो वही। द एंटी मेरिडियन, अब एंटी मेरिडियन क्या होता है, इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड एट 180 डिग्रीज, ठीक है। अब एंटी मेरिडियन है, ये गोल सर्कल है, गलत सर्कल बन गया, छोड़ी कोई बात नहीं, पर यहाँ से अगर हम 180 डिग्रीज अगर पीछे जाएँ तो ये आपका जो लाइन होगी ना, इसको यहाँ से 180 डिग्री का, यहाँ से 180 डिग्री का, ठीक है, तो लाइन तो एक ही है, इसको हमने एंटी मेरिडियन कहा है। और यहाँ से जो ये आड़ी तिरछी जो लाइन गुजरती है ना, इसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन कह दी है। आगे हम देखेंगे, इमेज है वहाँ पे मैप वगैरह में, ठीक है, मैप के ज़रिए समझेंगे। तो ये आपको इंटरनेशनल डेट लाइन हमने उसे कह दिया है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड्स में था, लॉन्गिट्यूड्स आपको टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ आपकी रन करती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री जो आपका प्राइम मेरिडियन है ये ग्रीनविच से गुजरता है, और प्राइम मेरिडियन भी हम कह सकते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी हम देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। वेस्टर्न साइड, अब ये देखिए प्राइम मेरिडियन बीच में से गुजार दिया ना ये, ठीक है, एकदम बीच में से, और ये इक्वेटर गया, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन और लैटिट्यूड जहाँ पे भी काटेंगे तो राइट एंगल बन रहा है आपका, देख रहे हैं ना। वेस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए इक्वेटर जब डिवाइड करता था तो ऊपर वाले पोजीशन को क्या कहते थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम कहते थे इक्वेटर के ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहते थे, सदर्न हेमिस्फीयर। पर अगर प्राइम मेरिडियन देखिए पृथ्वी को फिर से 2 भागों में बांट रहा है, तो इधर वाले को हम कह देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और इधर हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर हो गया। तो ये आपका 2 हेमिस्फीयर्स में बांट देता है, तो टोटल आपके हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, इक्वेटर देख रहे हैं ना, राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। दे आर फारथेस्ट अपार्ट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स।
ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन जाते हैं तो यहाँ पे जो ये सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस आपकी जो जैसे जाती हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा दूर दिखेंगे इक्वेटर के पास। अब यहाँ से देखिए एक लाइन और शुरू हुई, यहाँ से अगर जा रही है वो, तो आपको सबसे ज़्यादा दूर कहाँ देखने को मिलेगा, ये इक्वेटर के पास देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा दूर है इक्वेटर से, ठीक है। पर सबसे कम कहाँ दूरी है इसकी, पोल पे, पोल पे तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो दे आर फारथेस्ट अपार्ट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स। आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भी कई कंट्रियों से गुजरता था, तो प्राइम मेरिडियन भी गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा, ठीक है। ये लाइन भी देखिए तो कुछ कंट्रीज से आपकी गुजरती हैं, टोटल आपकी देखिएगा तो 9 कंट्रीज है जहाँ से आपका 8 कंट्रीज है, सॉरी 8 कंट्रीज है जहाँ से आपको ये प्राइम मेरिडियन गुजरता हुआ दिखता है। कंट्रीज थ्रू विच प्राइम मेरिडियन पासेस, तो यूके, ठीक है, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, फासो फंसा लिया, ठीक है, टोगो, ठोगो, ठोको तालिया भाई ठोको, लेक्चर बहुत तगड़ा हो रहा है, और घना। अब मैं आपसे फिर पूछूंगा 3 कंट्रीज़ के कैपिटल, स्पेन की कैपिटल बताइए, अल्जीरिया की कैपिटल बताइए, और घाना की कैपिटल आप बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। यूके फ्रांस की तो आप बता ही दीजिएगा, इसलिए स्पेन की बताइए, अल्जीरिया की बताइए, घाना की बताइए, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज़ है जहाँ से प्राइम मेरिडियन आपका पास होता है, तो ये भी याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए अपने मैप पे, ठीक है, ब्लैंक मैप पे। सारे मैप की प्रैक्टिस आप लगातार अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्यों, ठीक है ना, मैप की प्रैक्टिस करिएगा, लाजवाब मज़ा आ जाएगा एकदम। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम अगर हम देख लें, स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम ऑफ ए रीजन और अ कंट्री दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और जनरल यूसेज एज सिविल टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम ज़रूरी भी होता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम इसलिए ज़रूरी होता है कि सिविल, एक चीज़ रुकिए, स्टैंडर्ड टाइम एस्टैब्लिश किया जाता है आपको लॉ के द्वारा, ठीक है। लॉ अब कोई नेशन है, ठीक है, कंट्री है जैसे हमारी इंडिया, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड टाइम आपका गुजरा हुआ है, देखिएगा तो कहाँ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ये आपका गुजरा हुआ है प्रयागराज के पास से, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम है ना, तो प्रयागराज से मिर्ज़ापुर के आसपास से आपका यूपी में जो है वहाँ से हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरा हुआ। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था, लॉ के जरिए इस्टेब्लिश किया गया था, किस यूसेज के लिए, तो देखिएगा तो सिविल टाइम, जनरल यूसेज है सिविल टाइम के लिए, ठीक है। इसको हमने एक आधार मान लिया था कि यहीं से हम देखिएगा तो अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बीच में से एकदम फाड़ दिया। अब इंडिया का एक टाइम जोन है तो इसे हम टाइम जोन भी कह सकते हैं, भारत का एक ही टाइम जोन है, पर रशिया का देखिएगा तो वहाँ पे 11 टाइम जोन आपको देखने को मिलेंगे, अमेरिका में आपको 5 टाइम जोन देखने को मिलेंगे। तो कंट्रीज बड़ी है ना, ईस्ट टू वेस्ट में जितनी चौड़ाई होगी कंट्री की उतने आपको टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चौड़ाई में देखिएगा तो भारत में भी 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, पर फिर भी हमने एक ही टाइम जोन को देखिएगा तो मतलब माना है। द कॉन्सेप्ट वॉज अडॉप्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी, मैंने अभी आपको बताया था, इन एन अटेम्प्ट टू एंड कन्फ्यूजन दैट वॉज कॉज्ड बाई ईच कम्युनिटीज यूज इट्स ओन सोलर टाइम, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सारी कंट्रीज अपना ही स्टैंडर्ड टाइम बनाया जा रही थी, ठीक है, अपना ही मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम बना रही थी। अब जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है प्राइम मेरिडियन है, तो हम प्राइम मेरिडियन जो गुजरता है 0 डिग्री उसके रेफरेंस में ही देखिएगा तो अपन हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसी को एक आधार मान के। पर हमने भी अपना एक टाइम जोन बना रखा है, हम टाइम जोन कहेंगे, ठीक है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है, इसकी कहानी मैंने आपको बता दी। लोकल टाइम वेरीज कॉन्टिन्यूसली विद चेंज इन लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज होगा टाइम भी देखिएगा तो एक जगह से दूसरी जगह का आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का ही देख लीजिए, लगभग 1.25 घंटे का डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको देख रहे हो लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहे हैं, गुजरात किसी और लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश से वहाँ कोई और लॉन्गिट्यूड जाता है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा कि किसी भी अगर जगह का आपको लॉन्गिट्यूड पता चल जाए तो आप टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस हम। आगे चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये देखिए कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री, हमने 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इसको मान लिया अपना स्टैंडर्ड टाइम। लॉन्गिट्यूड फ्रॉम जो एक क्लॉक टावर से देखिएगा तो आपका गुजरता है कहाँ से, मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर कहाँ पे, प्रयागराज यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 68 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट, लगभग मान लीजिए, तो लगभग 30 डिग्री में हमारा भारत की भी चौड़ाई है, पर हमने बीच में से ही फाड़ दिया, ठीक है। बीच में से ही देखिएगा तो हमने 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री ईस्ट को ही अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। अब यहाँ पे भी अगर उतना ही टाइम होगा, यहाँ पे भी उतना ही टाइम होगा, ठीक है, ज़्यादा देर मतलब डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। पर अगर वैसे देखिएगा तो गुजरात का जो टाइम होगा या अरुणाचल प्रदेश का टाइम होगा, यहाँ पे आपको 1.25 घंटे का डिफरेंस दिख जाता है, ठीक है। तो ये टाइम जोन भी ज़रूरी होता है, ठीक है, किस कंट्री में कितनी टाइम जोन हैं, ठीक है। अब भारत में मान लीजिए 82.5 डिग्री हमने यहाँ पे एक टाइम जोन मान रखा है, पर उस दूसरी तरीके से देखिएगा तो दो टाइम जोन अगर हमारे होते, एक यहाँ से जा रहा है एक यहाँ से जा रहा है, तब तो हो गया था खेल, ठीक है।
यहाँ पे कोई और टाइम हो रहा है, यहाँ पे कोई और टाइम हो रहा है, तो मतलब दिक्कत आ जाती, सब चीज़ बिगड़ जाती। ठीक है, तो ज़्यादा अगर अगर ईस्ट टू वेस्ट में कुछ ज़्यादा ही बड़ी कंट्री है, जैसे आप रशिया को देख लीजिए, जाइंट नेशन है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, तो उसमें तो 11 टाइम जोन चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी चीज़ पॉसिबल, एक टाइम जोन से भी काम नहीं चलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टाइम जोन्स मैंने अभी आपको बताया, मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम दी सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज देखिएगा तो स्टैंडर्ड टाइम अपने कैसे मानती है, अपने बीच में से कंट्रीज निकाल देती हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंट्रीज सच एज कैनेडा, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, देखिएगा ईस्ट टू वेस्ट में जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, अब रशिया की चौड़ाई अब देखो, ज़बरदस्त। ठीक है, लार्जर कंट्रीज सच एज कैनेडा एंड यूएसए हैज़ 5 टाइम जोन्स, कनाडा और यूएस के आपको 5 टाइम जोन देखने को मिलेंगे। रशिया हैज़ 11 टाइम जोन्स, ओहो 11 टाइम जोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 11 टाइम जोन जो रशिया के हैं, ये किस लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है, ये आपको मैं देखिए सारे 11 तो नहीं, पर 2-3 का आपको मैं कल जब मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना बताऊंगा तब मैं आपको इसी का एग्जांपल ले लूँगा। ठीक है, समझने में भी आसानी होगी। मान लीजिए रशिया का मैंने यहाँ पे जो एक टाइम जोन है इसका ले लिया कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है, और दूसरा ये ले लिया, तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा ज़बरदस्त, बिकॉज इट वुड बी इनकन्वीनियंट टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। अब ये देखिए यहाँ पे बात लिखी है ना, इनकन्वीनियंट। अब इतने बड़े नेशन में जो ईस्ट टू वेस्ट में जिसकी चौड़ाई ज़बरदस्त है, तो वहाँ पे एक टाइम जोन होना बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम जोन मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया रशिया में। ठीक है, तो यहाँ के एरिया में सुबह हो रही है, पता चला जब तक यहाँ 6 बजे यहाँ पे सूरज उग गया है। ठीक है, 6 बजे यहाँ पे सूरज उग गया, रशिया के एकदम अगर ईस्टर्न साइड में देखिए तो 6 बजे यहाँ सूरज उग गया है। ठीक है, और पता चला एकदम ही वेस्टर्न पार्ट में सुबह के 10 बजे यहाँ पे सूरज उग रहा है। ठीक है, मतलब सूरज यहाँ पे सुबह के 10 बजे उग रहा है। अब बंदे भी हैरान परेशान हो जाएंगे, ई का हो रहा है भाई। ठीक है, सूरज बाबा आज लेट कैसे उग गया, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इंडिया में फिर भी एक टाइम जोन चल जाता है, पर रशिया में अगर ऐसा हो गया ना तो मतलब अलग ही लेवल का देखेगा, तो वहाँ पे मतलब सीन मच जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन लास्ट टॉपिक है आपका, ये हम करते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को भी हम समझ लेते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल देखिएगा तो मतलब ये जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग इट्स लेंथ टू 180th मेरिडियन ऑन द सर्फेस ऑफ द 180th मेरिडियन है ये आपका, 180वां देखिएगा तो मेरिडियन है। एंटी मेरिडियन हमने जो देखा था पीछे वो है। इट डिमार्केट्स टू कंट्रीज कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर डेज रिजल्टिंग इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लाइन अहेड बाई 1 डे एंड वेस्टर्न साइड बिहाइंड बाई अ डे। ठीक है, अब ईस्टर्न साइड देखिए एक दिन आगे होगा, वेस्टर्न साइड देखिएगा तो ईस्टर्न साइड एक दिन आगे होगा, वेस्टर्न साइड एक दिन पीछे होगा। ठीक है, ये आपको कहना चाहता है। इंटरनेशनल डेट लाइन डेट को देखिएगा तो सेपरेट कर देती है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आड़ी तिरछी लाइन तो हमने ज़िंदगी में पहली बार देख रखी है, ये कैसी लाइन है। अरे जनाब देखिए, आड़ी तिरछी लाइन हमने इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को खींचा है, क्योंकि ये किसी कंट्री से ना गुजरे। अब ये मान लीजिए सीधी होती तो ये तो रशिया से गुजर जाती, पता चला रशिया के इस हिस्से में देखिएगा तो कोई और डेट हो रही है, इस हिस्से में कोई और डेट हो रही है, लो हो गया सीन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की पता चले यहाँ पे मीटिंग बन रखी है, डेट का हिसाब किताब ही गलत है, तो मीटिंग कैंसिल हो सकती है, दिक्कत आएगी बड़ी। ठीक है, तो इसको आड़ी तिरछी इस तरीके से देखिएगा तो नदी ओशंस के बीच में से निकाल रखा है ताकि किसी भी कंट्रीज के मतलब टच ना करे। ठीक है, तो इससे किसी भी कंट्री को दिक्कत नहीं आएगी, तो मतलब ख्याल रखा गया है सब कंट्रीज़ का। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपने देख ली। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है जो डेट्स को देखिएगा तो एक दूसरे से मतलब एक ही दिन देखिएगा तो 2 कैलेंडर डेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न साइड में देखिएगा तो एक दिन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न साइड में देखिएगा तो बिहाइंड बाय डे देखने को मिलेगा, एक दिन आपको कम होता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डेट्स का सीन देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपने देख ली, आपका हो गया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ख़त्म। थोड़ा लंबा टॉपिक था पर मज़ेदार टॉपिक था, मेरे को बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ाने में। ठीक है, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल करेंगे हम एक बार आपका टाइम कैलकुलेट करना सीखेंगे ज़बरदस्त तरीके से, तो उस वीडियो को भी सपोर्ट दीजिएगा अच्छा खासा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। आज तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का जस्ट फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में अगर देखिएगा तो हम करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ। भाई मोशंस ऑफ द अर्थ भी तो पढ़ना है। ठीक है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, सीजन कैसे बनते हैं भाई, डे एंड नाइट क्या होता है, ये कैसे, इनका क्या सीन है, तो ये भी हम देखेंगे।
तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिएगा नॉलेज कैसल को। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।